नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। नीट होगा क्लीन। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के परिणाम ने इस बार पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम में दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जांच के बाद दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक कुछ छात्रों को परीक्षा में मिले कम वक्त के बदले ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो वहीं दो जगहों पर अनियमितता सामने आई। दरअसल 5 मई को करीब 23.5 लाख उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा दी, जिसका नतीजा 4 जून को यानी लोकसभा चुनावों के साथ आया। लेकिन इस रिजल्ट में एक साथ 67 छात्रों ने पूरे 720 मार्क्स हासिल कर टॉपर बने। हर तरफ सवाल उठ गए। परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ देश के 7 हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। मसला सबसे ऊपरी अदालत सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को तमाम अदालतों में दाखिल की गई सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेगा। नीट में हुई गड़बड़ी, एनटीए में सुधार की जरूरत पड़ी। दोषी अफसरों पर गाज, मोदी सरकार के सख्त अंदाज। दो तरफ फैली अव्यवस्था, प्रधान ने दिया गंभीरता का भरोसा। कम वक्त रहते दिए ग्रेस नंबर, 2 सेंटरों पर हुई गड़बड़। पांच मई को हुई परीक्षा, 23 लाख से ज्यादा ने हिस्सा लिया। चार जून को आया रिजल्ट, 67 छात्रों को पूरे 720 मार्क्स। इतिहास में पहली बार 67 टॉपर, उठे सवाल हर तरफ। सात हाईकोर्ट में अर्जी, यस्सी सुनेगा बात हर किसी की। ग्रेस मार्क्स वालों के स्कोर कार्ड रद्द, फिर से देंगे एग्जाम। जांच के लिए समिति बनी, परीक्षा पर सियासत बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ग्रेस मार्क्स पाने वाले उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाए। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1500 से अधिक उम्मीदवारों के रिजल्ट की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद मामले पर पैनी निगाहें रखे हुए हैं। उन्होंने तमाम छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि मोदी सरकार इस मसले पर बेहद गंभीर है। परीक्षा में जिसने भी धांधली की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी है। उन्होंने कहा कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार की जरूरत है। प्रधान ने कहा है कि नीट के संबंध में 2 तरह की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। पहला शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, 2 जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है।
ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है, लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरे परीक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि पूरे मसले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना है कि इस मसले में 24 लाख छात्रों के भाग्य का फैसला होना है, लिहाजा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की जांच होना बेहद जरूरी है। जांच होने दीजिए, अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों को का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इतने सवाल उठ रहे हैं। 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं, कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण है। तो उस सब की जांच तो आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। हमारी सबमिशन ये थी कि जब एफआईआर हो चुकी है, पेपर्स लीक हुए, पटना में एक एफआईआर है और दूसरी जगह पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर एफआईआर लॉन्च हुई है, तो इससे ये पता लगता है कि सारा एग्जामिनेशन वीसीएस था। एनटीए ने ये बात ग्रेस मार्क्स में तो मानी है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, तभी उन्होंने ये इसको रिकॉल किया है। लेकिन मैंने आज अभी कोर्ट में ये आर्ग्यू किया, जज साहब को बताया कि जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो एनटीए ने किया है, सिर्फ एनटीए की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शंस तो नहीं है। लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है, एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम करा के 23 लाख बच्चों को जस्टिस मिलने वाला है? नॉट एट ऑल। वो क्या हुआ जब 5 बच्चों के 720 एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज आ रहे हैं, वो मुद्दा कहाँ गया? वो कहा गया कि पिछले साल आप अगर किसी के 643 मार्क्स हैं, जो कि पिटिशनर के 643 मार्क्स हैं, उनकी रैंक लास्ट टाइम के हिसाब से देखिए तो 8900 थी और इस टाइम 36000 है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है? क्या एक साल में इतने टॉपर्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर? नॉट एट ऑल। रेमेडी क्या मांगी थी मैम? हमारी रेमेडी है कि आपका इंटायर रिजल्ट जो है वो सेट असाइड हो, या फिर ये मैटर जो है वो एसआईटी को हैंडल किया जाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी 2 मेजर प्रेयर्स हैं इसमें। और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? देखिए कोर्ट में अभी यही है कि लेट द रिस्पॉन्स कम, बिकॉज एनटीए का भी रिस्पॉन्स आना बाकी है इसमें, राइट? दे हैव टू फाइल द काउंटर, उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन होगा। तो अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे तो नहीं है मैटर, बट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये पूरे, मैं बोलूंगी कि 23 लाख बच्चे एक पूरा युवा का भविष्य है। 23 लाख बच्चे कम नहीं होते, और अगर अच्छा जजमेंट आता है तो ये पूरे भारत के, मैं बोलूँगी कि एक युवा के अंदर एक फेथ क्रिएट होगा जस्टिस को लेके, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। हमारे इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है। आज क्यों बाहर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं लोग पढ़ाई करने? बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन। ये 23 लाख बच्चे नहीं, 23 लाख फैमिली सफ़र कर रही हैं बिकॉज ऑफ एनटीए का जो ये बड़ा स्कैम हुआ है। सो होप फॉर द बेस्ट। आप सब भी प्रे करें कि बच्चों को जस्टिस मिले
और बाकी वी आर फाइटिंग इन द कोर्ट। नीट की परीक्षा इसी साल 5 मई को हुई थी। इसमें 23,30,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इस दौरान लोकसभा के चुनाव भी हो रहे थे। 4 जून को लोकसभा के साथ नीट के भी रिजल्ट जारी किए गए। इसमें 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 मार्क्स दिए गए। नीट की परीक्षा के इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉप स्कोरर रहे। इस पर कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट समेत 7 हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इनमें नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। इससे पहले 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान एनटीए ने कोर्ट को 3 बातें कही। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। इन उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देनी होगी। रिजल्ट 30 जून से पहले जारी किए जाएंगे। 1563 से ज्यादा उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। अच्छा, आपको क्लैरिटी भी देते हैं। नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशन दाखिल की गई। छात्रों की यह मांग है कि मौजूदा नंबर्स के आधार पर काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए, परीक्षा को रद्द करवाकर दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और नीट परीक्षा के खिलाफ देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार, गुजरात और हरियाणा में परीक्षा और उसके रिजल्ट पर कई सवाल उठे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 4 मार्च से ही देश भर में स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन हुए हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा फिर से करवाई जाए। कि ग्रेस जिनको मिला है उनको किस बेसिस पे मिला, तो उसको तो वो कल वर्डिक्ट आ चुका है, वो अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। दो जो मेजर मुद्दे हैं कि अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेंट सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। उन सभी सेंटर्स पे भी गड़बड़ी हुई थी। जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अगर रेट फाइल करी उनको चांस दे दिया गया। जिन्होंने लोकल कंप्लेंट गई, गाँव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है तो कैसे उसको कर पाएंगे? तो इस बात को मेरे हिसाब से अगली दलील में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेगा और समझ भी लेगा। तो अब एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की, कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहाँ पे वो कंप्लेंट डालें, बच्चे कंप्लेंट डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेट हुई हैं, वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस बात को लेकर कि 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है। मैं खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, बरसों से इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज आते होंगे। हम शिक्षाविद होने के नाते हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर क्या क्या मांग की है। ग्रेस मार्किंग वापस लेनी चाहिए, मौजूदा रिजल्ट के बेसिस पर काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, एग्जाम कैंसिल किए जाएं और दोबारा एग्जाम लिया जाए। OMR शीट और फाइनल स्कोर कार्ड में अलग अलग मार्क्स हैं, ऐसे में रिजल्ट का रीवैल्यूएशन किया जाए। एक ही सेंटर में 6 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे हासिल की, 1718, 1719 मार्क्स कैसे मिले, ये सभी से शेयर करना चाहिए। नीट परीक्षा विवाद में कुछ बड़े सवाल हैं। पटना में जेल भेजे गए 4 अभ्यर्थी ये कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा में से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गया था। इसका प्रिंट आउट लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे रटाना शुरू किया गया। पुलिस ने यहीं से जले प्रश्न पत्र और एक ही बुकलेट की 3 कॉपी बरामद की है। पुलिस पेपर लीक का केस दर्ज कर चुकी है। पर्चा आउट नहीं हुआ तो माफिया तक कैसे पहुंचा? माफिया ने पुलिस की रेड से पहले प्रश्न पत्रों को क्यों जला दिया? वहीं ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों को गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल का मनचाहा सेंटर कैसे मिला, जबकि उनके राज्यों में सेंटर थे। नियम है कि छात्र 100 से 150 किलोमीटर दूर तक केंद्र चुन सकते हैं, जबकि यहाँ दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है। पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2.30 करोड़ के 16 चेक बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी तुषार भट्ट ने कबूल किया है कि दूसरे राज्यों के 16 छात्रों से नीट परीक्षा पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए थे।
हरियाणा में हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंशु यादव ने कहा कि उनके यहाँ 504 छात्रों ने परीक्षा दी, किसी का 1 मिनट बर्बाद नहीं हुआ। सवाल उठता है कि इन छात्रों को किस आधार पर समय बर्बाद होने के ग्रेस अंक दिए गए। अब ग्रेस अंक वापस लिए तो परीक्षा के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। नीट की आवेदन तारीख 1 हफ्ते के विस्तार के बाद 16 मार्च को बंद कर दी गई थी। फिर अचानक 9 अप्रैल को एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खोली गई। इस 24 घंटे में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें से कितने छात्र क्वालिफाई हुए, क्या इनमें से कुछ टॉप रैंकर्स भी बने। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को अपने जवाब देने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी है और नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रही है। अगर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के खिलाफ फैसला दिया या इस पर रोक लगाने का मुद्दा उठा तो काउंसलिंग का क्या होगा। बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद एनटीए नीट यूजी 2024 का क्वेश्चन पेपर फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेज रही है। यह दावा उस टीम का है जो बिहार में नीट पेपर लीक केस की तफ्तीश कर रही है और इसी चक्कर में ईओयू की नीट पेपर लीक की जांच अटकी पड़ी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एनटीए, नीट और एनसीईआरटी पर कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों के प्रदर्शन के बीच नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से परीक्षा की मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं भेजी गई है। इस वजह से ईओयू इस मामले की जांच को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ईओयू की ओर से एनटीए को अब तक 3 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है, लेकिन प्रश्न पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसको लेकर जांच में शामिल अधिकारी हैरान भी हैं। जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किए जाने को लेकर नए सिरे से पेपर लीक मामले को खंगाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले अधिकारियों ने रिमाइंडर भेजा था, लेकिन अब तक प्रश्न पत्र की प्रति नहीं मिल पाना अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रहा है। दरअसल पुलिस ने नीट परीक्षा का प्रश्न और उत्तर का जला हुआ अवशेष बरामद किया था। ईओयू की टीम एनटीए से नीट का प्रश्न पत्र मांग रही है ताकि अभियुक्तों के पास से मिले प्रश्न पत्र से उनका मिलान किया जा सके। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ईमानदारी और नीट के डिजाइन पर सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सत्यनिष्ठा और नीट को जिस तरह से डिजाइन और प्रशासित किया जाता है उसके तरीके पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पिछले दशक में एनसीईआरटी का खुद का प्रोफेशनलिज्म खत्म हुआ और उम्मीद है कि नई स्थायी समिति गठित होने पर नीट, एनटीए और एनसीईआरटी की गहन समीक्षा करेगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट एग्जाम रिजल्ट और पेपर लीक को लेकर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने नीट मसले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनके मुताबिक बार बार एग्जाम में धांधलेबाजी होने से लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से ये नीट एग्जाम्स आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में भी आपने देखा है, जो तलाटी की एग्जाम हुई थी उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप हुए। तो मेरे ख्याल से इसकी जो एसआईटी की मांग और ऑर्डर आया है कोर्ट से, तो हम एसआईटी जल्द से जल्द होनी चाहिए और लेट्स वेट फॉर द रिप्लाई। बैन करने की भी कई आवाज है। मेरे ख्याल से बच्चों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है इस नए सिस्टम में, बहुत बार एक एग्जाम से बच्चे निकले तो दूसरे एग्जाम से, एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस सब के बारे में सोचना चाहिए और जो बच्चों के हित में है ऐसे निर्णय चले। लेकिन ये पूरा जो फेलियर है ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आज बच्चे रो रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद मसले की निगरानी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो सभी को मान्य होगा। मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है, उनके जो आदेश आते हैं उनका पालन तो होता ही है। देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी इस पे बोले हैं। अब अंतिम जो निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसका पालन होगा। साथ साथ शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त भी करा है कि ऐसे नीट के अंदर में ना कोई धांधलेबाजी, ना कोई ऐसे पेपर लीक की बात हुई है। लेकिन अब अंतिम फैसला जो कोर्ट का होगा वो मान्य होगा और उसकी प्रतीक्षा करेंगे। बता दें कि नीट परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद 67 छात्रों को नीट टॉपर घोषित करने के बाद परीक्षा में गड़बड़ी मामले ने तूल पकड़ा था। फिलहाल एनटीए केवल उन 1563 छात्रों के लिए दोबारा नीट परीक्षा आयोजित करेगा जिन्हें रिवाइज्ड आंसर की और लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नीट परीक्षा बेहद विशाल स्तर पर आयोजित की गई थी। हालांकि कुछ जगहों पर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हुई है, लेकिन बाकी देश में एग्जाम फेयर रहा, लिहाजा दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक विपक्ष परीक्षा को सियासी मुद्दा बनाने के लिए ज्यादा तूल दे रहा है, जिससे छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उच्च न्यायालयों से मसला अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। सर्वोच्च अदालत शुरुआती निर्देश दे चुकी है। अब अगली सुनवाई में नीट परीक्षा से जुड़े तमाम मसलों को विस्तार से सुना जाएगा। उस पर भारत एक्सप्रेस की भी नजर होगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।